आज हम तुमको होली की कहानी सुनाएंगे। किसकी कहानी? होली की। कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक हिंदू राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वो कभी किसी जानवर से, इंसान से या किसी प्रकार से उसकी मृत्यु नहीं होगी। सर आ गए लग रहा है ना। तो हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। और होलिका को भी आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी? अग्नि का मतलब आग से वो कभी नहीं जल पाएगी। और हिरण्यकश्यप अपनी जनता से यह कहता था कि मैं ही भगवान हूँ और हमारी ही पूजा करनी है आप लोगों को। किसको करनी है पूजा? जनता को। किसको? जनता को। जनता मतलब समझते हो ना? जिस देश में या जिस राज्य में जो लोग रहते हैं वो उसकी जनता होती है। क्या होती है? जनता। हाँ, तो हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता था। क्या समझता था? भगवान। और वो कहता था कि आप लोग हमारी पूजा करो, नहीं तो आप लोगों को मैं दंड दूंगा। क्या दूंगा? हाँ, तो हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। तो प्रहलाद कहता है कि मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, मैं विष्णु भगवान की पूजा करूंगा। किसकी पूजा करूंगा? विष्णु भगवान का। हाँ, जिससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होता है। क्या होता है? हाँ, क्रोधित हो जाता है और अपनी बहन होलिका को कहता है कि बहन होलिका, तुम तो आग में नहीं जलोगी, प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि कुंड में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद जलकर खत्म हो जाए, है ना। तो बहन होलिका जो रहती है उसकी अपने भाई की बात मान लेती है और प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि कुंड में बैठ जाती है ना। और अग्नि कुंड में बैठकर होलिका यह सोचती है कि हम तो नहीं जलेंगे, प्रहलाद क्या होंगे? जल जाएंगे, क्योंकि होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था कि वह कभी किसी आग में नहीं जलेगी, है ना। लेकिन प्रहलाद भी विष्णु भगवान के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु भगवान के। हाँ, तो विष्णु भगवान क्या करते हैं कि प्रहलाद को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, मतलब आशीर्वाद देते हैं कि वो भी नहीं जलेंगे, ठीक है। लेकिन होलिका क्या करती है, यह सोचती है कि मैं तो नहीं जलूंगी, आग लगा देती है और जलना स्टार्ट हो जाता है। प्रहलाद तो नहीं जलते हैं, लेकिन होलिका क्या होती है? जल जाती है। इसलिए इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिली है? कोई बता सकता है? कि जब भी बुरा करोगे तो कोई भी आशीर्वाद काम नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी आशीर्वाद काम नहीं आएगा, ठीक है। और बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? हाँ, यानी अच्छाई हमेशा जीतती है। तो विष्णु भगवान की पूजा प्रहलाद करते थे, इसलिए विष्णु भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका दहन हो गई, होलिका जल गई। क्या हो गई? इसीलिए होलिका मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में अगले दिन होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? हाँ, होली मनाई जाती है। और होली के दिन क्या क्या करते हैं? हाँ, रंगों से खेलते हैं, गुजिया खाते हैं, पापड़ खाते हैं, बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं और अपने बराबरी वाले को गले लगाते हैं, है ना। होली के दिन यही करते हैं ना। हाँ, तो होली में क्या क्या करोगे?